तो आप अच्छा कर लें। आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने हमें विरसे में दिया। भाई पीछे जाओ, जब ये काम शुरू हुआ था हम उस वक्त ही पीछे हट गए थे। मैं बाहर चला गया था, बाहर से आके मैंने अलहमरा में काम किया है, मैंने अलहमरा में सिर्फ काम किया। हाँ, बाहर कोई थिएटर हुआ है, मेरी कमिटमेंट हुई है, जीते जागते हैं, मैं उन शख्स का नाम भी लूँगा, एक मलक थिएटर है गज्जू मत्ते से भी आगे, क्या है, आशियाना रोड पे, उन्होंने मुझे ईद पे बुक किया एज ए राइटर डायरेक्टर। मेरा ड्रामा था, मेरी उनसे कमिटमेंट थी कि अगर कोई लड़की इशारे करेगी, अगर कोई लड़का गंदी बात करेगा, मैं उसे निकाल दूंगा। अगर आप उसकी फेवर करोगे, मैं ड्रामा छोड़ के चला जाऊंगा। लोग इस्लामी माशरे के अंदर बेहयाई फैलाने के मुर्तकिब हैं, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला सब जानता है, तुम कुछ नहीं जानते। 2 महीने चला। उस वक्त जब हमने ये ड्रामा लॉन्च किया मोहब्बतें, तो मेरे लेफ़्ट साइड पर एक ड्रामा था मुसम्मियाँ रासबरियाँ, तो सेकंड साइड पर ड्रामा था कुल्फ़ियाँ गर्मा गर्म। तो मुझे सब कहते थे कि यार ये पागल हो गया, इसने ये क्या मोहब्बतें ड्रामा। तो वो ड्रामा हमारा 2 महीने चला और इंडियन डेलीगेशन ने उसको लाइक किया। वो 12-14 फ़नकार थे, उन्होंने कहा कि ये ड्रामा आप लेकर आए इंडिया में हमारे लिए। हमारी जो ये मीटिंग है आप सब भाइयों के साथ, इसका मकसद किसी को टारगेट करना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ रिवाइवल ऑफ थिएटर का है कि जो असल ड्रामा है उसको वापस आना चाहिए। जैसे सुथरा पंजाब, तो सुथरा थिएटर भी होना चाहिए, फैमिली थिएटर होना चाहिए। जैसे गोशी खान साहब ने कहा कि अब तक की जो हमारी कोशिश है, मुख्तलिफ़ हल्के जो हैं थिएटर के हवाले से, वो हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि हमें थिएटर चाहिए। हम वो जो थिएटर है वो फैमिली थिएटर नहीं है। वो इतने बदनाम ज़माना थिएटर हो चुके हैं कि वहाँ पे फैमिली कतई नहीं आएगी जब तक कि गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जाएगा। तो जब गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म होगा तो उसमें फैमिलीज़ जो हैं बेधड़क होकर आएंगी। जैसे अलहमरा है, पंजाब की जितनी भी आर्ट काउंसिल्स हैं ये फ़नकारों के लिए हैं, वहाँ पर थिएटर होना चाहिए। हमने गोशी साहब ने, नासिर मीर साहब ने, हमने कोशिश की और पंजाब के अंदर अलहमरा के अंदर फैमिली थिएटर किया। हमें कहा जाता है कि हमने आज से पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई। हम शुरू से फैमिली थिएटर की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान फैमिली टाइम की इश्तिहारात हमारे चलते रहे हैं। हमने लाखों रुपए अखबारात को पे किया उन इश्तिहारात का कि ड्रामा इतवार को 2 शो होंगे, पहला शो 6:30 बजे और दूसरा 10 बजे होगा। इसी तरह उस वक्त जब ये हमने ऐड दिए, 2005-06 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त ड्रामा तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे स्टार्ट होता था और 2:30 बजे ख़त्म होता था। 3 भी बज जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो अब इस गवर्नमेंट ने हमें हौसला दिया, हम लोगों ने भी ये मूवमेंट की है, हमारी ये टीम, हम ख्याल लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला ये थिएटर का रिवाइवल ज़रूर होगा। अगर नहीं भी होगा तो हमारा जो हिस्सा है, हमारे हिस्से की हक़ की बात जो है, हम वो हकाम बाला तक पहुंचा चुके हैं। उनके सामने हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को होना चाहिए। वैसे भी कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जो लोग इस्लामी माशरे के अंदर बेहयाई फैलाने के मुर्तकिब हैं, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला सब जानता है, तुम कुछ नहीं जानते। ये हमारा हमारे पास अमानत थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचा दी है। हमारा है कि माशरे की इस्लाह की जाए। पंजाब का कल्चर जिस स्पीड से बर्बाद हुआ है वो आप सब के सामने है। यूट्यूब ओपन करें, बच्चे बच्चे के हाथ में यूट्यूब है, वो आप चेक कर सकते हैं कि पंजाब में क्या कुछ चल रहा है। गोशी साहब, मीर साहब इस चीज़ के विटनेस हैं कि जब हम पाकिस्तान से बाहर थिएटर करते हैं तो उसमें कोई ड्रामा बहुत लेट हुआ तो 8 बजे के बाद कोई ड्रामा हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते। वहाँ पे वही फैमिली टाइम होता है। वहाँ की फैमिलीज़ जो हैं वो 8 बजे से लेट नहीं आती, उन्होंने सेकंड डे काम पे जाना होता है।
टाइम का इशू उठाया जाता है कि ये टाइम जो है 11 से 1 दिया जाए। मैं तो हैरान इस चीज़ पे हूँ कि जो डेट हमें आज अगर 25 तारीख को परमिशन मिली है तो हम 26 को उसका एंड क्यों कर रहे हैं? अगले दिन तो डेट ही चेंज हो गई। वो तो हम वैसे ही डिफ़ाल्टर हो जाते हैं कि अगर स्टे के ऊपर भी स्टे हमारा 25 तारीख को एंड हो रहा है तो हम 26 को ड्रामा कैसे दिखा सकते हैं? तो काबिल गिरफ्त हो सकते हैं। जहाँ तक हमारा किसी फ़नकार का टारगेट नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको जो है बैन किया जाए। हम डांसेस के ख़िलाफ़ नहीं है, डांस परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ नहीं है, म्यूज़िक के ख़िलाफ़ नहीं है, कल्चर का हिस्सा है, वो भी आर्ट का हिस्सा है। लेकिन आप सब विटनेस हैं कि जो हो रहा है वो डांस नहीं है, जो कुछ आप देख रहे हैं। मदनी साहब बैठे हुए हैं और मेरे प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे रिकॉर्ड देखे हैं। हमने ड्रामा किया मामा पाकिस्तानी, प्योरली कमर्शियल ड्रामा था, जिसको सुहेल अहमद साहब ने फ्रंट पे बैठ के ड्रामा देखा। मुझे नहीं याद कि सुहेल अहमद साहब ने किसी का ड्रामा देखा हो। फिर उन्होंने उमर शरीफ साहब को बताया, उन्होंने भी आके वो ड्रामा देखा। जुल्करनैन हैदर साहब ने, इस्माइल तारा साहब ने, और हमें मिलकर गए, कैश इनाम देकर गए, जितना अप्रिशिएट उन्होंने किया। अब उस किस्म के कमर्शियल ड्रामे क्यों नहीं होते? उनकी वो रिहर्सल्स क्यों नहीं होती? उस वक्त बाकायदा एक रिहर्सल होती थी। इरफान खान साहब ने बड़ा अच्छा एक दौर गुजारा है। गोशी खान साहब के ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता ड्रामे हैं जिनको करके हमें फ़ख्र फील होता था कि यार प्राउड फील होता था कि हम लोग काम कर रहे हैं। आजकल का जो हम ड्रामा कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे ख़िलाफ़ एक अपोजिशन ग्रुप कह लें कि उन्होंने एक लॉबी बनाई है। तो जो कुछ हो रहा है, अब हमारा मोहब्बतें ड्रामा चला अलहमरा के अंदर 2 महीने चला। उस वक्त जब हमने ये ड्रामा लॉन्च किया मोहब्बतें, तो मेरे लेफ़्ट साइड पर एक ड्रामा था मुसम्मियाँ रासभरियाँ, तो सेकंड साइड पर ड्रामा था कुल्फ़ियाँ गर्मा गर्म। तो मुझे सब कहते थे कि यार ये पागल हो गया, इसने ये क्या मोहब्बतें ड्रामा। तो वो ड्रामा हमारा 2 महीने चला और इंडियन डेलीगेशन ने उसको लाइक किया। वो 12-14 फ़नकार थे, उन्होंने कहा कि ये ड्रामा आप लेकर आए इंडिया में हमारे लिए। मैंने कहा जी इसमें अच्छे फ़नकार भी, मज़ीद जो अच्छी पेमेंट लेने वाले हैं वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा, उन्होंने कहा जी वो फ़नकार नहीं चाहिए जिनके वीडियो हम देख चुके हैं, हमें यही टीम चाहिए। तो उसमें इत्तेफाक की बात थी कि उनके कुछ के शनाख्ती कार्ड नहीं थे, किसी के पास पासपोर्ट नहीं रेडी थे, तो हम वो नहीं उसको लॉन्च कर सके। तो लिहाजा जो है हमें वो जगह प्रोवाइड की जाए, हाल हमें दिया जाए जिसमें हम अच्छा फैमिली काम पेश कर सकें। थैंक यू। अब मीसा भाई ने कहा कि आपको अभी ख्याल आया, पहले क्यों नहीं आया? ज़फ़र साहब के पास भी एक इश्तिहार है, ज़फ़र साहब के पास भी एक इश्तिहार है मोहब्बतें का। जी जी, 2006 का 2017, अभी तो मैं 12 पे नहीं जा रहा, 2017। ये मेरे फेसबुक पे चले जाइएगा, वहाँ मेरी पोस्ट है कि लो जी हमने डायरेक्शन भी छोड़ दी। जब कोई अदाकार रिहर्सल पे नहीं आएगा तो फिर डायरेक्शन करने की क्या ज़रूरत है? ये खुद ही ड्रामा करेंगे, ये जाने और इनका काम जाने। ठीक है, ये 2017 का है। उसके बाद आप अपना दिखाएं ज़रा। जी, पाकिस्तान फैमिली टाइम, ये मेरा ऐड है 2006 का। और जब हमने जुल्फ़ी साहब के कहने पे अलहमरा में ड्रामे शुरू किए, ये हमारी टीम उस वक्त भी यही टीम थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आर्टिस्ट और भी हमारे साथ थे। तो ये पाकिस्तान फैमिली टाइम, जिस वक्त ड्रामा रात को 12 बजे स्टार्ट होता था, रात को 2:30 बजे ख़त्म होता था, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ड्रामा ठीक 6:30 बजे पहला शो होगा, दूसरा शो 10 बजे हो जाएगा स्टार्ट। और हम इसको कोई घंटा 2 घंटे पीछे लेकर आए इस टाइम को, और ये टाइम स्टार्ट हो चुका था। फिर एक कमर्शियल टीम आई हमारे बाद, उन्होंने फिर उसको उसी एच पे ले आए, जिसकी वजह से अलहमरा बंद करना पड़ा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी मेरी फेसबुक पे चले जाएं, जाके देख लीजिएगा। इस पे है पाकिस्तान स्टेज में लड़कियों को बुक करके आर्ट को प्रमोट करने वाले कभी आर्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। 2017 का है ये नहीं कि हम अब से हैं, हम पहले दिन से हैं, हम उस वक्त से हैं जब ये काम शुरू हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें विरसे में दे के गए आप,
तो विरसे में जब कोई चीज़, पहले तो हमने विरसे में दिया नहीं, जब विरसे में कोई चीज़ मिलती है आपको, आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो कोई बिल्डिंग्स दे के जाते हैं, या आप उसको गिरा कर अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई प्लाजा तामीर कराते हैं, ठीक है ना, उसको अच्छा करते हैं ना, तो आप अच्छा कर लें। आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने हमें विरसे में दिया। भाई पीछे जाओ, जब ये काम शुरू हुआ था हम उस वक्त ही पीछे हट गए थे। मैं बाहर चला गया था, बाहर से आके मैंने अलहमरा में काम किया है, मैंने अलहमरा में सिर्फ काम किया। हाँ, बाहर कोई थिएटर हुआ है, मेरी कमिटमेंट हुई है, जीते जागते हैं, मैं उन शख्स का नाम भी लूँगा, एक मलक थिएटर है गज्जू मत्ते से भी आगे, क्या है, आशियाना रोड पे, उन्होंने मुझे ईद पे बुक किया एज ए राइटर डायरेक्टर। मेरा ड्रामा था, मेरी उनसे कमिटमेंट थी कि अगर कोई लड़की इशारे करेगी, अगर कोई लड़का गंदी बात करेगा, मैं उसे निकाल दूंगा। अगर आप उसकी फेवर करोगे मैं ड्रामा छोड़ के चला जाऊंगा। आर्ट्स कौंसिल गवाह है, मेरे उस ड्रामे पे ज़फ़र इरशाद साहब भी थे, 4 मरतबा चेकिंग टीम आई है। फिर जब मैडम मिनिस्टर ने महफिल थिएटर में मीटिंग की तो उस वक्त के जो ईडी थे उन्होंने कहा कि नंबर 1 ड्रामा जो था वो उधर का ही था, मलक थिएटर का। उसके बाद कैसर सुनाओ लाए। जब कोई अच्छा ड्रामा होता है मैं उससे यही कहता हूँ कि भाई अच्छा ड्रामा है मैं करूँगा, गंदी बात होगी मैं चला जाऊँगा, ठीक है। हमें ये बहुत